हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। तो चलिए अपनी साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है? ऑप्शन ए विनेगर, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी अम्लराज, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्राइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अम्लराज। निम्न में से कौन सा खाद्य परिरक्षक नहीं है? तो अम्लराज खाद्य परिरक्षक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी पारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? तो ये कार्बन विभिन्न रूपों में पाई जाती है। पारा क्या है? पारा एक धातु है। पारा क्या है? पारा एक धातु है। कार्बन के विभिन्न रूप के अपरूप कौन कौन से होते हैं? अगर कार्बन के विभिन्न अपरूप पूछे तो कौन कौन से होते हैं? ग्रेफाइट हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, कोयला, कोयला और चारकोल। कोयला, चारकोल, कोक आदि ये कार्बन के विभिन्न अपरूप होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कार्बन के विभिन्न अपरूप कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, कोयला, चारकोल और कोक, ये सभी कार्बन के क्या अपरूप है। और पारा क्या है? पारा एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन ए लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन बी लाइट एमिटिंग डिवाइस, ऑप्शन सी लाइट एनहांसिंग डिवाइस, ऑप्शन डी लाइट एनहांसिंग डायोड। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाइट एमिटिंग डिवाइस, सही डायोड। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स बीमारी होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन सी। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स बीमारी होती है? तो विटामिन सी के कारण होती है। विटामिन ए के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है रतौंधी। कौन सी होती है? रतौंधी विटामिन ए के कारण होती है। विटामिन बी, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सॉरी, यहाँ पे डी में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। विटामिन डी की कमी के कारण क्या होती है? रिकेट्स बीमारी होती है। विटामिन बी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ये बेरी बेरी होती है। कौन सी होती है? बेरी बेरी विटामिन बी के कारण होती है। और विटामिन सी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ये स्कर्वी होती है। कौन सी होती है? स्कर्वी होती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस कमी की, विटामिन की किस कमी के कारण रिकेट्स बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी के कारण होती है रिकेट्स बीमारी। और ए के कारण कौन सी होती है? रतौंधी, बी के कारण बेरी बेरी और विटामिन सी के कारण स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी जूल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। क्वेश्चन अगर पूछता है एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो ये कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अगर क्वेश्चन ये पूछे निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग तो ये कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 30 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी परागण, यहाँ पे क्या है परागण, ऑप्शन सी बीजाणु निर्माण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी परागण। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो परागण अलैंगिक रूप नहीं है। मुकुलन और बीजाणु निर्माण ये क्या है? पौधे के प्रजनन अलैंगिक रूप है। कौन कौन से? मुकुलन और बीजाणु निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी चिकनगुनिया, ऑप्शन डी डेंगू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हेपेटाइटिस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस नहीं होता है। बाकी मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है और डेंगू मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी स्केडियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? तो हीलियम एक रासायनिक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो परमाणु क्रमांक होता है 2। अगर पूछे परमाणु क्रमांक कितना होता है तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। और रासायनिक प्रतीक क्या होता है? रासायनिक प्रतीक, तो ये क्या होता है? ये होता है He। क्या होता है? रासायनिक प्रतीक He होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? ऑप्शन ए ऊर्जा जूल, ऑप्शन बी आवृत्ति हर्ट्ज, ऑप्शन सी दाब न्यूटन, ऑप्शन डी शक्ति वाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दाब न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और माप का इकाई की गलत जोड़ी है? तो कौन सी? दाब न्यूटन। दाब न्यूटन नहीं होती, क्या होती है? इसका दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल। क्या होता है? अथवा पास्कल। ऊर्जा का जूल होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, शक्ति का वाट होता है और दाब का क्या होता है? दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर सेकंड अथवा पास्कल। ये दाब का मात्रक होता है। एक अश्व शक्ति पूछे, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भौतिकी में स्टेरेडियन की इकाई है। ऑप्शन ए ठोस कोण माप, ऑप्शन बी समतल कोण माप, ऑप्शन सी लंबाई माप, ऑप्शन डी द्रव्यमान माप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ठोस कोण माप। भौतिकी में स्टेरेडियन की इकाई क्या होती है? ठोस कोण माप होती है। अगर पूछे रेडियन, रेडियन क्या होता है? तो रेडियन क्या होता है? रेडियन होता है समतल कोण का मात्रक। क्या होता है? समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।